गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के अंतर को देखेंगे और इसके बाद अस्थायी चुंबक के कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्थायी एवं अस्थायी अस्थायी एवं अस्थायी चुंबक में अंतर। तो अस्थायी एवं अस्थायी चुंबक में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो आपका है वो होता है कि जो अस्थायी चुंबक होते हैं तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं इनकी शक्ति जो है अस्थायी होती है। इनकी शक्ति अस्थायी होती है। अस्थायी चुंबक की बात करें तो इनकी शक्ति अस्थायी होती है और इनको जरूरत के अनुसार कम अथवा अधिक किया जा सकता है। इसकी शक्ति अस्थायी अस्थायी होती है आवश्यकता अनुसार इसकी शक्ति कम अधिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर अस्थायी चुंबक की बात करें तो इनके ध्रुव नियत होते हैं। इनके ध्रुव नियत होते हैं जबकि इनकी ध्रुव बदली जा सकती है। इनकी ध्रुव बदली जा सकती है। अगर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उसमें नंबर ऑफ टर्न डाला हुआ है तो उसमें करंट के डायरेक्शन को बदल देंगे तो वो जो कोर है उस कोर के पोल का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी चुंबक में जो होते हैं उनके ध्रुव को बदली जा सकती है। इनको शक्तिशाली चुंबक द्वारा बनाया जाता है। तो इसको क्या है कि एक अस्थायी चुंबक होगा जो शक्तिशाली होगा, उसी चुंबक के द्वारा चुंबक को बनाया जाता है। और प्रीवियस क्लास में आपने जाना भी कि चुंबक को बनाने की 3 विधि है। इसमें क्या होता है, अस्थायी चुंबक इसको
विद्युत के द्वारा बनाया जाता है, विद्युत के द्वारा बनाया जाता है। ये जो है ये छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एज फॉर एग्जाम्पल, तो ये साइकिल हो गया, यानी कि साइकिल का डायनमो, तो इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं और खिलौने के मोटर इत्यादि में। अस्थायी चुंबक ये बड़े कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे क्रेन, लिफ्ट, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि में। अस्थायी चुंबक की बात करें तो इनका मूल्य कम होता है, और अस्थायी चुंबक की बात करें तो इसका मूल्य अधिक होता है। तो अधिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोर लेना पड़ेगा, कोर के ऊपर प्लास्टिक पेपर लपेटना पड़ेगा, इंसुलेटेड पेपर, इसके बाद उसमें नंबर ऑफ वायर का टर्न लगाना होगा, इसके बाद उसको फिर विद्युत धारा से जोड़ना होगा। तो इस पे क्या है, इसको बनाने में खर्च अधिक आएगा, इसलिए इसका मूल्य अधिक होता है। ये बनने में अधिक समय लेते हैं। लेकिन इनकी बात करें तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग करंट देंगे तुरंत बन जाएगा। तो यह शीघ्र बनाया जा सकता है। तो ये हो गई अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। तो अस्थायी विद्युत चुंबक, यानी कि अस्थायी चुंबक कहें या विद्युत चुंबक कहें, तो अस्थायी चुंबक का ही विद्युत चुंबक एक भाग है। मतलब जितने भी विद्युत चुंबक हैं वो क्या हैं, अस्थायी चुंबक हैं। तो अस्थायी चुंबक की बात करें तो ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, लिफ्ट, कन्वर्टर और विद्युत मापक यंत्र वगैरह में, रिले में, विद्युत युक्ति में, घंटी में, ये सभी क्या होते हैं? अस्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक जिसको कहते हैं, विद्युत चुंबक में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, किसी कंडक्टर में जो चुंबकीय फ्लक्स
बहता है, उस चुंबकीय फ्लक्स को कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा बहती है, यानी विद्युत करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय फ्लक्स को किसी कंडक्टर में या किसी चालक में जब बहने लगा, तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बह रही है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जब किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बहती है, उस चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात करने के दो नियम हैं। कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है? दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला जो है वो है आपका दाएं हाथ का नियम, और दूसरा है कॉर्क स्क्रू नियम। तो किसी कंडक्टर में जब हम लोग विद्युत धारा देंगे तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बहेगा, उस चुंबकीय फ्लक्स का डायरेक्शन यानी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहला नियम जो है वो है दाएं हाथ का नियम, और दूसरा है कॉर्क स्क्रू का नियम। तो देखिए, मान लिया जाए, सपोज दैट ये एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर को हम दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। कौन से हाथ से? दाहिना हाथ से। तो देखिए, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये कंडक्टर है, इस दाहिने हाथ से इसको हम पकड़ लिए। तो दाहिने हाथ से जब इसको हम पकड़ लिए तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा। अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बता रहा हो तो उस समय ये सभी उंगलियां जो है चुंबकीय फ्लक्स को दिखाएगी। तो ये कुछ, अगर दाएं हाथ के नियम की बात करें तो ये इस प्रकार का, ये मान लिया जाए एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में तो ये क्या होगा, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कंडक्टर। तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगली मुड़ी हुई होगी, ये क्या करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए, यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? दिशा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इसमें जो दिखाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये जो है इस प्रकार से घूमेगा। तो ये हो गया आपका दाएं हाथ का नियम। इसके बाद आपका आता है कॉर्क स्क्रू नियम। तो कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है कि आप एक कॉर्क को ले लीजिए और कॉर्क में क्या होगा कि स्क्रू को रखिए। तो कॉर्क में जब हम लोग स्क्रू को रखेंगे तो ये क्या होगा, जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज जब हम लोग इसको घुमाएंगे
तो ये क्या होगा, स्क्रू जो है कॉर्क के अंदर जाएगा। तो कॉर्क के अंदर जब ये जाएगा तो ये क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन जो है हमसे दूर जाएगा, मतलब जो स्क्रू को घुमा रहे हैं उससे दूर जाएगा। तो इस समय क्या होगा कि जब करंट दूर जा रहा हो तो उस कंडीशन में ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन हो गया घूमने की दिशा, वो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और ये जो स्क्रू कॉर्क के अंदर जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। सिमिलरली जब हम उस कॉर्क से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा कि स्क्रू जो है हमारी ओर आएगा, मतलब जो आदमी उस स्क्रू को खोल रहा है उसकी ओर बढ़ेगा। तो अगर यदि करंट का डायरेक्शन इस दिशा में हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्क स्क्रू नियम। तो देखिए ये क्या होता है कि यह स्क्रू शीशे में लगी कॉर्क को खोलने के लिए प्रयोग की जाती है। कॉर्क स्क्रू को दाएं हाथ से पकड़ के कॉर्क में घुमाया जाए तो कॉर्क स्क्रू के अंदर जाने लगता है। उस हाथ का घुमाव घड़ी की सुई की दिशा में होता है। उसकी नोक की दिशा से दूर जाती हुई करंट की दिशा होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्लॉकवाइज आपका, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और जब आपका उसको खोल रहे हैं तो करंट अगर आपकी ओर आ रहा है तो आपकी ओर आने की दिशा है, तो उस समय क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इसके बाद आपका आता है सोलेनॉइड की ध्रुवता। मतलब किसी कंडक्टर में जब हम लोग टर्न लगाते हैं तो उसकी ध्रुवता कैसे ज्ञात की जाती है। मतलब किसी कंडक्टर में जब हम लोग वायर का टर्न लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो पोल्स बनते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो उसकी ध्रुवता को कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए जो है, इसके लिए भी दो नियम हैं। तो देखिए किसी विद्युत मैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, किसी विद्युत चुंबक में बनी चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय फ्लक्स की ध्रुवता ज्ञात करने के दो नियम हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स का नियम।
हेलिक्स का नियम, और दूसरा आपको बोलता है एंड रूल या सिरे का नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं एंड रूल, END मतलब एंड मतलब अंत, एंड रूल और हेलिक्स रूल। देखिए तो हेलिक्स के नियम को, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। राइट हैंड ग्रिपिंग रूल, इसको अगर यदि हिंदी में बोले तो दाएं हाथ से पकड़ने वाला नियम। कौन से हाथ से? दाएं हाथ से पकड़ने वाला नियम। तो जैसे कि देखिए हेलिक्स का नियम, दाएं हाथ से पकड़ने वाला नियम। तो इसमें क्या होगा कि देखिए हेलिक्स रूल, तो इसमें क्या होगा कि दाएं हाथ से इसको पकड़ लिए, तो दाएं हाथ से जब इसको हम पकड़ेंगे देखिए इसको अगर दाएं हाथ से हम ऐसे पकड़े और इस प्रकार पकड़े कि हमारा जो ये अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाए। क्या करेंगे? इस प्रकार पकड़ेंगे कि ये जो करंट घूम रहा है, ये देखिए, ये तो हमने यहां पे सोलेनॉइड बना दिया। सोलेनॉइड में क्या होगा कि अगर यदि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे तो ये देखिए यहां से अगर करंट ये जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा? ये ऐसे घूमेगा। तो हम इसको दाएं हाथ से इसको हम पकड़ लिए, दाएं हाथ का ग्रिपिंग नियम है। तो ये मान लिया जाए ये है कंडक्टर, इस पे क्या है कि कॉइल लपेटा हुआ है, इसको हम ऐसे पकड़ लिए। तो ये सभी उंगलियां अगर यदि हमारी करंट के डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में है? करंट के डायरेक्शन में। तो देखिए ये यहां से इन किया और ये यहां से करंट जा रहा है। तो ये सभी उंगलियां अगर यदि करंट के डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में ये अंगूठा जो दिखा रहा होगा उस साइड जो है ये नॉर्थ पोल होगा। इसके अपोजिट अगर यदि, अब देखिए ये करंट इधर से ना घुस करके इधर से घुसता, ये मान लीजिए करंट इधर से घुसता, तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाता है? ऐसे, ये ऐसे। तो इसको हम लोग कैसे पकड़ते? इस प्रकार। तो इसको जब हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन किधर हो गया? इस साइड। तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स का नियम। यानी कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हम लोग इसको पकड़ लिए और उंगलियां करंट के डायरेक्शन में है, तो ये अंगूठा साइड जो है, अंगूठा जो दिखा रहा है, अंगूठा का जो डायरेक्शन है उस साइड जो है नॉर्थ पोल बनेगा। अब अगर यदि करंट इस डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा?
जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जस्ट उल्टा हो गया। अब देखिए एंड रूल की बात करें तो एंड रूल भी बहुत ही आसान है। देखिए एंड रूल में क्या होता है, इसी में आप लोग एंड रूल को समझ सकते हैं। देखिए ये आपका एक कोर है, ये कोर, तो ये कोर है, तो कोर का क्या है, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो आप यहां पे देखिए, इसको हटा देते हैं अभी हम। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग जो है सेल्स को जोड़ेंगे। तो यहां पे आप देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, तो करंट किधर से बहेगा, इधर बहेगा। और करंट इधर से बहेगा तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर जो हमने बना रखा है ये कोर, इस कोर के ये वायर क्या गया तो अंदर गया और फिर बाहर आया। तो अंदर से बाहर आ रहा है, ये मान लिया जाए ये कोई सोलेनॉइड है। तो अब देखिए यहां पे अंदर से बाहर, तो कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इधर इस साइड जो आपका हो गया ये क्लॉक हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस पोल का निर्माण होता है। देखिए एंड रूल एस ऐसे बनाए, तो ये हो गया आपका एंड रूल। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो साउथ पोल। समझ में आ गई? अब देख, अगर यदि इसको हम थोड़ा सा और आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। यहां पे देखिए
तो यहाँ देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा और इसमें करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड से आपका करंट चलता है। अब यहाँ पे देखिए, सारे सोलेनॉइड हैं लेकिन चारों में अलग अलग चीज प्रस्तुत होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टर है, तो ये क्या हो गया, देखिए वायर पहले अंदर गया फिर बाहर आया, तो अंदर से बाहर आया तो करंट का डायरेक्शन भी अंदर से बाहर आ रहा है। तो अंदर से जब बाहर आएगा तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, तो पहले यहां पे देखिए आप बाहर गया है, फिर ये वायर अंदर गया है, ये बाहर फिर अंदर। तो पहले बाहर से गया है तो ये हो गया, तो ये किधर से आया, इस साइड से आया। ठीक है, तो इसमें अगर ये बाहर से है तो यहां पे कौन सा होगा, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। सिमिलरली यहां पे देखिए, इसमें बाहर ये साइड है, इसमें बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये कंडक्टर है, ये वायर इधर से इधर, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका एन और ये हो गया आपका एस। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब ये यहां देखिए, इसको हम लोग कैसे, एंड रूल। तो चूंकि ये इस साइड से इधर की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंड रूल, नॉर्थ पोल डायरेक्शन। एस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें देख लीजिए, तो देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर, तो इसमें बाहर से है, इस साइड से है, तो यहां पर भी आपका एस और ये एन। तो ये जो है निर्भर करता है कि आप जो है करंट का डायरेक्शन क्या है। तो ये आपको दोनों इंडों में से इंड को देखना होगा कि अगर करंट, इसमें जो वायर सोलेनॉइड जो लपेटा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता करंट कैसे घूम रहा है। अगर करंट आपका क्लॉकवाइज घूमा तो साउथ पोल, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो नॉर्थ पोल। तो आज अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।